साल 2003-4 का बीएसएनएल का शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट 5,976.5 करोड़ रुपया। साल 2004-5 का बीएसएनएल कंपनी का नेट प्रॉफिट 10,183 करोड़ रुपया। अब कटटू आ जाइए साल 2018 पर बीएसएनएल कंपनी का शुद्ध घाटा 7,992 करोड़ रुपया। साल 2019 का शुद्ध घाटा 14,904 करोड़ रुपया। और ये बीएसएनएल के सुनहरे दौर और बर्बाद होते बीएसएनएल के दो अलग अलग समयों का बैलेंस शीट है। कैसे बीएसएनएल कंपनी कभी एक एक साल में 5-5 हजार करोड़ 10-10 हजार करोड़ रुपया मुनाफा कमा रही थी और कैसे बीएसएनएल एक एक साल में 10-10 हजार करोड़ रुपया घाटे में जाने लगी। यह सफर कैसा रहा आज आपको यही बताएंगे। आपको बताएंगे कि जब प्राइवेट कंपनियां 16 रुपया प्रति मिनट का कॉल का चार्ज लेती थी फोन करने पर, अगर कोई फोन करता भी था इनकमिंग कॉल का केवल आप उठाकर सुनते थे तो 8 रुपया प्रति मिनट चार्ज लेती थी। और साल 2002 में जब बीएसएनएल ने मार्केट में एंट्री मारी तो उस वक्त पर 1.5 रुपया प्रति मिनट पर आउटगोइंग चार्ज को लाकर खड़ा कर दिया और पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर में खलबली मचा दी। कहानी बीएसएनएल के सुनहरे दौर की और कहानी बर्बाद बीएसएनएल की। आज बीएसएनएल को लोग इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया और इसके बाद बीएसएनएल के प्लान 249 रुपए में 45 दिन 2 GB डेटा प्रतिदिन, आउटगोइंग इनकमिंग कॉल अनलिमिटेड फ्री, 100 SMS प्रतिदिन, इसकी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि बीएसएनएल कैसे बर्बाद हुआ इसकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और बीएसएनएल की कहानी पर आइए। साल 2002 में जब बीएसएनएल को मार्केट में लाया गया, बीएसएनएल का मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हुआ, तब उस वक्त पर प्राइवेट कंपनियां मौजूद थीं। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के सिम कॉल से अगर आप फोन मिलाते थे तो उस वक्त पर 16 रुपया प्रति मिनट का चार्ज लिया जाता था। अगर कोई कॉल आपके पास करता था, आप केवल उसको रिसीव करते थे, उठाते थे, तब 8 रुपया प्रति मिनट का चार्ज देना पड़ता था। जब बीएसएनएल मार्केट में अपने प्लान के साथ आता है तो कहता है कि 1.5 रुपये प्रति मिनट में आप फोन पर बात करिए। बीएसएनएल कहता है पहली बार भारत में कि इनकमिंग कॉल की सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी और इन तमाम चीजों के बावजूद बीएसएनएल कंपनी मुनाफा कमाती है। देखते ही देखते बीएसएनएल कंपनी देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन जाती है। साल 2010 में बीएसएनएल कंपनी को 1,822 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसके बाद बीएसएनएल कंपनी कभी संभल नहीं पाई। साल 2008 का जो समय था वो कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वक्त था। साल 2008 में बीएसएनएल ने तय किया कि हम शेयर मार्केट में आएंगे, अपना 10% शेयर आईपीओ लाकर बेचेंगे और उस वक्त पर बीएसएनएल का आईपीओ अगर आया होता तो वो उस वक्त पर भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाता। जो बीएसएनएल के डायरेक्टर्स का बोर्ड था, जो अधिकारी थे, उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी। उन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि हां आईपीओ आएगा। लेकिन जब फाइल सरकार के मंत्रालय में पहुंचा, सरकार के पास पहुंचा, तो फाइल अटक गया, कहीं किसी मंत्रालय में लटक गया। अब सरकारी कंपनी थी बीएसएनएल, आज भी सरकारी है, उसमें सरकार का पूर्ण रूप से दखल है और जब तक सरकार नहीं चाहती तब तक कोई काम होता नहीं। अगर बीएसएनएल उस वक्त पर अपना 10% शेयर प्राइवेट कंपनियों के जैसे मार्केट में लाकर बेचती और कई हजार करोड़ रुपया उससे प्राप्त करके मार्केट में इन्वेस्ट करती, नई टेक्नोलॉजी लाती, तो कहा जाता है कि आज की तारीख में बीएसएनएल नंबर 1 टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी होती भारत में। अब बीएसएनएल का आईपीओ शेयर मार्केट जो सपना था वो टूट गया।
इसके बाद एक और बड़ी गलती बीएसएनएल से तब हो गई जब साल 2016 में 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी। तमाम निजी कंपनियां अपने नेटवर्क को 4G में अपडेट करने के लिए उस नीलामी में भाग ले रही थीं, लेकिन बीएसएनएल ने 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग नहीं लिया। अब तमाम चीजें 4G के कारण फास्ट होने लगी और बीएसएनएल का नेटवर्क वही पुराना रह गया। जियो की मार्केट में एंट्री हुई। जियो की मार्केट में एंट्री के बाद बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां हिल गईं। बीएसएनएल की तो कोई बिसात उसके सामने थी ही नहीं। और देखते ही देखते बीएसएनएल, जिसका कभी सुनहरा दौर था, जो भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी थी और सरकारी कंपनी थी, वो कंपनी बर्बाद होती चली गई। साल 2018 में 7,992 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल 2019 में 14,904 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसके बाद बीएसएनएल का वो सुनहरा दौर कभी वापस लौटकर आया ही नहीं। आज के दौर में जब तमाम कंपनियां कह रही हैं कि हमारा 5G नेटवर्क बेटर है, तब बीएसएनएल अपने ग्राहकों से प्रॉमिस कर रहा है कि हम 2024 के अंत तक, दिसंबर तक 4G नेटवर्क को हर जिले तक पहुंचा देंगे। आप समझिए कि बीएसएनएल इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कितना पीछे रह गया। 5G नेटवर्क बीएसएनएल कहा जा रहा है कि 2025 में लॉन्च करेगा, लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में है। और वैसा कोई भी शायद बीएसएनएल के बारे में इस वक्त पर ठीक तरीके से नहीं सोच रहा कि वो कंपनी आगे आने वाले 6 महीने या 8 महीने में बाउंस बैक करके जो तमाम निजी कंपनियां हैं उनसे कंपटीशन के दौर में शामिल हो पाए। फिलहाल हमने एक और चीज जब पढ़ा तो बड़ा ताजुब हुआ। बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का एवरेज एज जो है, औसत उम्र उनकी जो है वो 55 साल है। हमने पढ़ा तो पता चला कि प्राइवेट कंपनियों में 22 साल, 25 साल, 28 साल के जो नए लड़के हैं, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, जो जानते हैं कैसे काम करना है, जो बेहतर काम कर सकते हैं, उनसे कंपटीशन करने बीएसएनएल 55 साल, 60 साल के लोगों को लेकर निकली है। और शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि बीएसएनएल पिछड़ती चली गई। एक और बात है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों के बारे में बीबीसी ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं वो समय पर सीख नहीं पाए, बल्कि प्राइवेट कंपनियों का रूल है कि आप अगर सीखेंगे तो बने रहेंगे, वरना आप बाहर जाएंगे। तो मजबूरी में वहां पर हर कर्मचारी, हर इंप्लॉय सीखता है, लेकिन बीएसएनएल का इंप्लॉय जो कर्मचारी था वो फ्री था। फिलहाल बीएसएनएल एक सुनहरा दौर, जब साल 2003, 4, 5 में कई कई किलोमीटर की लंबी लाइन लगती थी, कई कई महीने का वेटिंग पीरियड होता था, और एक आज का दौर। हालांकि आज के समय में भी अक्टूबर 2023 का डेटा है कि बीएसएनएल के पास 9 करोड़ यूजर्स हैं, जो एक बड़ी संख्या है। अगर बीएसएनएल अपने इन ग्राहकों को भी बचाकर रख पाए तब, और वो बचेगा तब जब बीएसएनएल अपने सर्विस को बढ़िया करेगा। जब बीएसएनएल मार्केट में नहीं था तब उस वक्त पर प्राइवेट कंपनियां 16 रुपया प्रति मिनट अगर आप कहीं फोन करते थे तो उसका चार्ज करती थी। कोई फोन आपके पास करता था, आप केवल उसको रिसीव करके बात करते थे, तब 8 रुपए प्रति मिनट का चार्ज लेती थी। लेकिन बीएसएनएल जब मार्केट में अपने प्लान्स के साथ उतरा तो 1.5 रुपए प्रति मिनट में आउटगोइंग कॉल को करके उसने प्राइवेट कंपनियों में खलबली मचा दी। इसके बाद भी बीएसएनएल हजारों करोड़ का मुनाफा कमाता रहा। तो आप सोचिए कि प्राइवेट कंपनियां उस वक्त पर कितना मुनाफा कमा रही होंगी। बीएसएनएल पहली वो सिम कंपनी बनी जो इनकमिंग कॉल्स को फ्री करती है, और इसके बाद प्राइवेट कंपनियां भी फ्री करने को मजबूर हो गईं। एक बात समझिए आप कि किसी भी सेक्टर में सरकारी कंपनी का बने रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस सेक्टर का संतुलन बना रहे, वरना निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां अपने मन के मुताबिक काम करने लगती हैं। फिलहाल बीएसएनएल के सुनहरे दौर की चर्चा हो रही है, क्योंकि इस वक्त पर जब प्राइवेट कंपनियां अपने रिचार्ज का रेट बढ़ा रही हैं, फिर भी बीएसएनएल 249 रुपए में 45 दिन के लिए अपना प्लान दे रहा है, जो प्लान है 2 GB प्रतिदिन डेटा, अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS प्रतिदिन। बाकी
बीएसएनएल की कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।